नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे युवा जन सेवा संस्था में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ की जो लोकल गार्जियंस के लिए जो प्राथमिक विद्यालय डोडर में खासकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके द्वारा हमें लिखित में युवा जन सेवा संस्था को अपना लिखित में प्रार्थना पत्र सौंपे। बेसिकली उनका कहना है कि 2-3 महीने से वो भागदौड़ कर रहे हैं अपनी परेशानियों को लेकर, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है ना कुछ कहीं। तो बेसिकली हाई लेवल ऐसा है कि एनटीपीसी रिहंद CSR प्रोजेक्ट के तहत बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत उनका बेसिकली ये स्कीम है डीएवी रिहंद से बेसिकली अपना टाई अप करके रखे हैं कि जो भी यहाँ की ब्रिलियंट माइंड्स हैं बालिका वर्ग, खासकर डोडर विद्यालयों से वो लेती है। तो डोडर में पाल बस्ती, जलवा बस्ती और मेन डोडर का जो विद्यालय है वहाँ से बच्चों का लिया है। तो इनकी गार्जियंस के अकॉर्डिंग ऐसा कहना है कि पूरे डोडर जो मेन डोडर है उसमें से सिर्फ एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। टोटल आउट ऑफ 11 हुआ, एक जलवा बस्ती, कुछ पाल बस्ती, कुछ डोडर ऐसे करके। तो जो मेन है इनका एक्विजिशंस, उनका कहना है कि जो 3 बच्चियों का जो बबनी से जो है उनका सिर्फ टीसी बनाया गया इस स्कीम में, उनको लेने के लिए एलिजिबल कराने के लिए उनका टीसी बनाया गया डोडर से। और छठी में उन्होंने माइग्रेशन दे दिया कि वी आर प्रमोटिंग देम। सो बेसिकली कुछ लोग इसको तर्क बता सकते हैं कि लीगली सही है कुछ चीज़ें, बट देखिए ऑन अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बच्चे जो शिक्षक कर रहे हैं वो 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, खासकर गरीब बच्चे जो हैं, अगर जो लोग कह रहे हैं कि बच्चियों का वहाँ का भी हुआ है, तो अगर वो डायरेक्ट, क्योंकि जो हमें सूची मिल रहा था, मेन पहला ये था कि सूची ही नहीं दे रहे थे। तो हम हालांकि हम विद्यालय में जाकर, अनेकों विद्यालय में जाकर जो भी उनकी दिक्कतें समस्याएं हैं एनजीओ के तौर पर हम लेटर्स आगे फॉरवर्ड करते रहते, ताकि एटलीस्ट हम ऐसा एटलीस्ट रख सके कि हम अपने ग्रामीण स्कूलों को और अच्छा बेहतर बने। अभी हाल ही में नेमना में 12वीं तक किया गया है, उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग रहा है। अभी हाल ही में हम डोडर अपने प्राथमिक विद्यालय में भी लगे हुए हैं, कैसे उच्चीकृत करके उसको और अच्छा अप टू 12th तक किया जाए, ताकि एटलीस्ट 12वीं तक तो बच्चियाँ खासकर पढ़ पाएँ। बच्चे तो मान लीजिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्रैवल करके पढ़ लेते हैं, बट बच्चियों की परिवेश अगर आप समझें तो यहाँ पे ये है कि जो हेड मास्टर साहब हैं और खासकर प्रधान अध्यापक जैसे जिनका नाम होता है विनोद पांडे, और सहायक अध्यापक हैं अरविंद द्विवेदी, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर बबनी में जो रहते हैं, खासकर जो CSR में कार्यरत हैं, एडहॉक बेसिस पे काम करते हैं, ओम प्रकाश तिवारी शायद उनका नाम है। तो इन तीनों लोग मिलके 3 बच्चियों का एडमिशन कराते हैं। एक तो स्वयं ओम प्रकाश तिवारी की बच्ची है और 1-2 लोग उनके ही कह लीजिए भाई भतीजे रिश्तेदार ही होंगे। बट पहला ऑब्जेक्शन है कि इन्होंने आज तक सूची सार्वजनिक ही नहीं की है। सभी विद्यालय खुश होकर के हमारे यहाँ विद्यालय से ये बच्चियाँ आगे बढ़ी हैं, उनका अपना एक निजी ग्रुप है जिसमें शिक्षा संबंधित चीज़ें प्रोत्साहित करने के लिए भेजते हैं। तो डोडर से नहीं गया था, तो इनको डाउटफुल हुआ। और गार्जियंस जो भी आए हमारे पास, लगभग 10-15 लोग आए, लिखित में असाइनमेंट करके दिए हमको। तो उनका कहना है कि उनके बच्चे ब्रिलियंट थे, एटलीस्ट उन्हीं के विद्यालय के बच्चों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट एलिजिबल करने के लिए आप कहीं से लाइए और जस्ट लीगल आप बता दो कि ये चीज़ हो गया है। हालांकि इस चीज़ पे हम दोनों शिक्षकों से मिले इन पर्सन जाके, दोनों के हाव भाव से यही लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ें वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का रवैया मैंने आज तक शिक्षकों को कभी नहीं देखा। ओम प्रकाश तिवारी यहीं अभी रिसेंट में कैंप लगा था, उनसे मैंने 1-on-1 करके पूछा, तो वो हमको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हर कोई बच्चा चाहता है, हर कोई पेरेंट्स चाहता है अपना बच्चा अच्छे जगह पढ़े। तो उनको मैं कह दूँ कि हर पेरेंट्स चाहता है, लेकिन किसी का हक मार के कराना, या फिर आप एनटीपीसी में काम करें, इवन तो आप एडहॉक पे हो, तो आप डायरेक्ट पढ़ो डीएवी में, किसी का हक मार के आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो इसी भी आप पे हमने सभी कंसर्न डिपार्टमेंट और अधिकारियों को लिखित में सारी चीज़ें दे दी हैं। इवेंट्स IGRS वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सारी शिकायत पत्र जो भी चीज़ें, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी, मुख्य प्रबंधक, CMD, सतर्कता अधिकारी, CBU, प्राचार्य DAV, जिला विद्यालय निरीक्षक, महिला बाल पुलिस अधीक्षक, मानव अधिकार, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है इस रिलेटेड, हमने सभी को चिट्ठियाँ भेज दी हैं। हालांकि अपडेट्स हम इसलिए नहीं देना चाह रहे थे अभी फिलहाल कि हम देखें एटलीस्ट किस लेवल पे चीज़ें हमें एक्नॉलेज होती हैं, क्योंकि ये वास्तव में धांधली है। ग्रामीण बच्चों का हक मारा जा रहा है, तो ऐसे ही बहुत ही CSR संबंधित चीज़ें कम होती जा रही हैं, जो भी हैं उसमें फ़ायदा बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। हम ऐसा ही होता तो वो यहाँ रह के पढ़ा सकते थे। हम थोड़ा अजीब लगता है अगर शिक्षक ही ऐसा करने लगे तो भारत का भविष्य कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। जो भी दोनों शिक्षक हैं, हम शिक्षकों का हमेशा आदर करते हैं, बट अगर ऐसे शिक्षक होंगे तो कैसा देश का भविष्य होगा, आप समझ सकते हैं। श्रीमान विनोद पांडे जी हैं, श्रीमान अरविंद द्विवेदी जी हैं, होने को तो प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक, हेड मास्टर्स हैं, लेकिन अब बच्चों को क्या ही शिक्षा देंगे। खुद के बच्चों को जो 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनको अपने टैलेंट जो जिनको सींचा उन्होंने 1 से 5 तक, उनको हटाकर किसी रैंडम आदमी को जस्ट बिकॉज ही वांट्स और ही इज वर्किंग इन एनटीपीसी रिहंद, तो उन बच्चों को रख देना ये नहीं है कोई भी वैलिड चीज़।
और खासकर अभी ये डिस्कशंस वगैरह भी हो रहा था, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि अभी रिसेंट में क्या चीज़ हो रहा है। तो अभी यही है कि वी आर वेटिंग फॉर देयर एक्नॉलेजमेंट और सारा IGRS का जो भी डिटेल्स है, आप जो भी अपडेट आता है एटलीस्ट वो हम साझा करेंगे। परंतु खासकर हमें शिक्षकों से काफ़ी ऐसी चीज़ों की तो अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा भी शिक्षक करेंगे, खासकर जो बेसिक शिक्षा विभाग में जुड़े हुए हैं, जो समझते हैं कि ग्रामीण बच्चे ही उस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। अब बाकी अगर पैसे की आर्थिक तंगी ना होती तो वो डायरेक्ट DAV, संत जोसेफ केंद्र विद्यालय इन सब में पढ़ाते, बट ग्रामीण बच्चों का हक मार कर पढ़ाना ये काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे वो गार्जियंस आए हमें खुद अच्छा नहीं लगा, इसलिए ऑन द स्पॉट हम वहीं गए, सारी चीज़ें हमें घुमाया गया कि सूची नहीं दिया जाएगा। हालांकि हम फॉर्मल वे में लेने की कोशिश की है, फिर हमने क्रॉस वेरीफाई कराया वहाँ की बच्चियों से क्लास में जाकर और क्लास के बाहर भी। तो वहाँ की जो गार्जियंस हो गए और बच्चियाँ जो 1 से 5 तक पढ़ रही हैं, उन्होंने सीधे सीधे बताया इन 3 बच्चियों का, हालांकि उनका हम नाम क्या लें, लेकिन आप सूची में देख सकते हैं जो फॉर्मली या इनफॉर्मली हमको मिला। तो एक तो डायरेक्ट उन्हीं की बच्ची है, श्रीमान ओम प्रकाश जी का, और तो इनके हो सकते हैं हमने उस लेवल पे नहीं पता किया कि वो इनकी क्या क्या है, बट हाँ बच्चियों ने सीधे क्लियर किया कि ये 3 बच्चियाँ उनके संज्ञान में कभी नहीं उनके साथ पढ़ी हैं, बस वो रैंडम जस्ट बिकॉज कि वो लीगली उनके लिए सही हो जाए, बस उनका नाम और TC। 3 ग्रामीण बच्चियों का हक मारकर किसी बाहरी जो इस स्कीम के तहत एलिजिबल ही नहीं थे उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई। तो आप लोग जस्ट अपडेट करने के लिए बाकी हमने सारे कंसर्न अथॉरिटीज और सारी चीज़ों को दे दिया है। बाकी यही हम कहना चाहेंगे, लोगों को थोड़ा अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए। सिर्फ पढ़ना और जागरूक होना ही अपने, जब ऐसी दिक्कतें हैं सामाजिक तो लोगों को आवाज़ें भी उठानी चाहिए। अभी जिक्र हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों को पूछना चाहिए कि अगर कोई भटक रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए, बेटर क्या होना चाहिए। तो बाकी ज़्यादा इसमें डिटेलिंग जो भी अपडेट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट देंगे या बताएंगे। और एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टर्मिनेट हो, बट आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ऊपर से नीचे तक सारी रेटिंग रहती है इन सब की, तो एटलीस्ट टर्मिनेट नहीं तो ट्रांसफर ही हो, जो भी हो, एटलीस्ट हम अपने लेवल पे सारे अधिकारियों को, सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स और कंसर्न अथॉरिटीज़ को सूचित कर दिया है। धन्यवाद।